नमस्कार दोस्तों, आभार अभिनंदन। मेरे YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सबको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलो, क्या चल रहा था? राजस्थान के दुर्ग चल रहे थे। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का एक और दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं रणथंभौर दुर्ग को? रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज भी कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग में गिरजाघर, मस्जिद मंदिर तीनों स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद तीनों स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। क्या है? रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जिसका मेला भाद्र शुक्ल चतुर्थी को लगता है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी को लगता है। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जिसका मेला भाद्र शुक्ल चतुर्थी को लगता है। रणथंभौर दुर्ग में नौलखा दरवाजा है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? झाइन दुर्ग कुंजी है। तो दोस्तों, साथ साथ आप नोट भी करते जाओ। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग में जोगी महल है। कौन सा महल है रणथंभौर दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में जोगी महल है। रणथंभौर दुर्ग में कुत्ते की छतरी है। क्या है? रणथंभौर दुर्ग में कुत्ते की छतरी है। रणथंभौर दुर्ग में हमीर देव चौहान के पिता, क्या कि रणथंभौर दुर्ग में हमीर देव चौहान के पिता जेतर सिंह की 32 खंभों की छतरी है। रणथंभौर दुर्ग में हमीर के पिता जेतर सिंह की 32 खंभों की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। क्या है कि रणथंभौर दुर्ग में हमीर के पिता जेतर सिंह की 32 खंभों की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग 91 व 92 में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तथा किले की घेराबंदी कर दी थी, परंतु वह इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था। रणथंभौर दुर्ग को 1291 और 92 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर दी और वह इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। रणथंभौर दुर्ग के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। क्या कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के लिए? ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के लिए क्या कहा है? अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं और रणथंभौर दुर्ग बंद बख्तर है। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के लिए क्या कहा कि बाकी सब दुर्ग हैं वो नंगे हैं और जो रणथंभौर दुर्ग है वो बंद बख्तर है। फिर रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का पहला साका हुआ। क्या हुआ कि रणथंभौर दुर्ग में 1301 में राजस्थान का पहला साका हुआ। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1301 में राजस्थान का पहला साका हुआ। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया किसने किया? हमीर देव चौहान ने। और जौहर किसने किया? रंगदेवी ने। केसरिया किसने किया? हमीर देव चौहान ने। और जौहर किसने किया? रंगदेवी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी आया था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन आया था अभियान में? अमीर खुसरो। तो रणथंभौर जीत के उपलक्ष्य में अमीर खुसरो ने कहा था कि रणथंभौर दुर्ग की जीत के उपलक्ष्य में अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का हो गया। क्या कहा था? आज कुफ्र का घर इस्लाम का हो गया। क्या कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का हो गया। कुफ्र किसे कहते हैं? जो धर्म विरोधी होते हैं वो कुफ्र कहलाते हैं। चलो दोस्तों, मैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम हुए साकों का वर्णन यहीं एक साथ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो साथ के साथ। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के समय 1301 में रणथंभौर दुर्ग का साका हुआ। केसरिया किसने किया? हमीर देव चौहान ने। और जौहर रंगदेवी ने किया। फिर 1303 में चित्तौड़ का साका हुआ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। क्या? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का साका हुआ। केसरिया किसने किया था? रावल रतन सिंह ने। और जौहर किसने किया था? पद्मनी ने किया था। फिर 1308 दुर्ग का साका हुआ। क्या? और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया गया था। फिर 1308 में सिवाना का साका हुआ। सातल और सोम ने किया था। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था। फिर इसी प्रकार 1311 में हुआ जालोर का साका। जालोर का नाम जबालीपुर कर दिया गया था, जलालाबाद कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने
जालौर को जीतकर 1311 में जलालाबाद कर दिया गया था और 1308 में सिवाना को जीतकर खैराबाद कर दिया गया था। दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रणथंभौर दुर्ग में क्या क्या है। रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है जिनका भाद्र पक्ष से शुक्ल चतुर्थी को मेला लगता है। रणथंभौर दुर्ग में नौलखा दरवाजा है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? जाइन बाग है, जाइन दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग में जोगी महल है। रणथंभौर दुर्ग में कुत्ते की छतरी है। रणथंभौर दुर्ग में ही हमीरदेव चौहान रणथंभौर दुर्ग में हमीरदेव चौहान के पिता जेतर सिंह की 32 खंभों की छतरी है। क्या कि रणथंभौर दुर्ग में हमीर के पिता जेतर सिंह की 32 खंभों की छतरी है जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीर अपनी हट के लिए जाना जाता है। हमीर अपनी हट के लिए जाना जाता है। हमीर के लिए कहते हैं सिंह सवन सतपुरुष वतन कदली फलत इकबार। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत इकबार। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न जूझे बार। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत इकबार। सिंह सवन सतपुरुष वतन कदली फलत इकबार। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये हमीर के लिए कहा जाता है। और हमीर हट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। हमीर हट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। और हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। और हमीर रासुके क्या हैं? जोधराज और सारंगदत्त। और हमीर रासुके कौन है? जोधराज और सारंगधर। और हमीर मर्दन के लेखक कौन है? जयसिंह सूरी। हमीर मर्दन के लेखक कौन है? जयसिंह सूरी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट डाउन करो। हमीर हट चंद्रशेखर आज़ाद का भी प्रसिद्ध था, इसलिए ऐसे याद कर लो कि हमीर हट किसने लिखा है? चंद्रशेखर ने। और हमीर महाकाव्य किसने लिखा है? नयन चंद्र सूरी ने। और हमीर रासु किसने लिखा है? जोधराज और सारंगधर ने। और हमीर मर्दन किसने लिखा है? जयसिंह सूरी ने। रणथंभौर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने क्या कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग भक्त बंदर है। और इसी प्रकार जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग के लिए क्या कहा है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। और अब मैं अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो आया था, उसने रणथंभौर दुर्ग के लिए क्या कहा था कि आज कुफर का घर इस्लाम का हो गया। चलो दोस्तों, इसी के साथ रणथंभौर दुर्ग कंप्लीट होता है। हम एक दुर्ग और पढ़ लेते हैं। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग, जो जोधपुर में है, सूर्य नगरी जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दोस्तों अपना अगला दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में है, जिसे सूर्य नगरी कहते हैं। यह लाल पत्थर से निर्मित है। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। क्या है कि मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कहावत है कि 1500 पतेरिया जेठ मास जोदाना। 1500 पतेरिया जेठ मास जोदाना। 1500 पतेरिया जेठ मास जोदाना। सुदी 11 वार शनि बणियो जोदाना। 1500 पतेरिया जेठ मास जोदाना। सुदी 11 वार शनि बणियो जेठाना। जैसलमेर कहावत प्रसिद्ध है। कौन सी कहावत प्रसिद्ध है मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए? मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए 1500 पतेरिया जेठ मास जोदाना। 1500 पतेरिया जेठ मास जोदाना। सुदी 11 वार शनि बणियो जेठाना। 1500 पतेरिया जेठ मास जोदाना। सुदी 11 वार शनि बणियो जोदाना। 1500 पतेरिया जेठ मास जोदाना। 1500 पतेरिया जेठ मास जोदाना। सुदी 11 वार शनि बणियो जोदाना। ये कहावत मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर संगार चौकी है। मेहरानगढ़ में दुर्ग के अंदर संगार चौकी है, जिसे राठौड़ों का राज तिलक होते हैं। कौन राठौड़ों का राज तिलक कौन करता है? गोदरा जाट करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर संगार चौकी है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर संगार चौकी है, जहाँ पर राठौड़ों का राज तिलक होता है। राठौड़ों का राज तिलक कौन करता है? गोदरा जाट करते हैं। मेहरानगढ़ के अंदर जसवंत थड़ा है। क्या है कि मेहरानगढ़ के अंदर जसवंत थड़ा है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। मेहरानगढ़ के अंदर जसवंत थड़ा है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा हो गया, जो कि जोधपुर में है। हाड़ौती का ताजमहल अबली मीणा महल है, जो कि कोटा में है। हाड़ौती का ताजमहल का कौन सा है? अबली मीणा महल, जो कि कोटा में स्थित है। और कांठल का ताजमहल कांठल का ताजमहल है कागाजी की दरगाह। कांठल का ताजमहल है कागाजी की दरगाह, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग के
1459 में, क्या मेहरानगढ़ की नींव 1459 में राव जोधा ने रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी है। मेहरानगढ़ की नींव 1459 में करणी माता ने रखी है राव जोधा के समय। रूडयार्ड किपली ने इसे परियों और फरिश्तों का घर कहा है। रूडयार्ड किपली ने मेहरानगढ़ को परियों और फरिश्तों का घर कहा है, जबकि रूडयार्ड किपली ने बूंदी के तारागढ़ को भूत प्रेतों का घर कहा है। क्या कहा है कि भूत और प्रेतों का कहा है। बिल गेट्स ने इसे ब्लू सिटी कहा है। ब्लू सिटी कहा है क्या? बिल गेट्स ने मेहरानगढ़ को ब्लू सिटी कहा है। और जैकलिन ने क्या है? 8वां अजूबा कहा है। जैकलिन ने इसे क्या कहा है? 8वां अजूबा कहा है। जैसे कर्नल जेम्स स्टोर ने इसे कहता है कि यह पूरे राज्य की निगरानी करता है। दोस्तों इसी के साथ मेहरानगढ़ दुर्ग पूरा होता है। मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर देता हूँ। मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कौन सी कहावत प्रसिद्ध है? 1500 पतेरिया जेठ मास जो दाना। 1500 पतेरिया जेठ मास जो दाना। सुदी 11 वार शनि बणियो जेठ जो दाना। सुदी 11 वार शनि बणियो जो दाना। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव राव जोधा ने 1459 में करणी माता के द्वारा रखी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या है? संगार चौकी है, जहाँ पर राठौड़ों का राज तिलक होता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है। क्या है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है, जिसे राठौड़ों की आराध्य देवी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है, जिसे राठौड़ों की आराध्य देवी कहा जाता है। और मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है, जिसे आराध्य देवी कहा जाता है राठौड़ों की। और राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? नागनेची माता। राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? नागनेची माता। जिसे नागनेची माता की मूर्ति या राजेश्वरी माता की मूर्ति, नागनेची माता का नाम पहले राजेश्वरी माता था, तो राजेश्वरी माता की मूर्ति राव धुवड़ कर्नाटक से लेकर आया था और नगाड़ा गांव बाड़मेर में स्थापित की गई थी नागनेची माता की मूर्ति। चलो दोस्तों, इसी के साथ मेरे वीडियो आपको दुर्ग अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप लोगों का प्यार बना रहे। जय हिंद दोस्तों।